अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं मिस अंबर और आज हाज़िर हूं एक और नई यूज़फुल वीडियो के साथ। कल्चरल हेरिटेज ऑफ पाकिस्तान, चैप्टर नंबर 5, पाकिस्तानी स्टडीज़, क्लास सेकेंड ईयर। तो शुरू करते हैं वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंट्रोडक्शन है इसका कि कल्चरल हेरिटेज इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ द वे ऑफ लिविंग डेवलपमेंट बाय अ कम्युनिटी एंड पास्ड ऑन from generation to generation, including customs, places, objects and values etc. सकाफ़ती विरसा क्या होता है कि एक कौम के अंदर जो जो चीज़ें भी पाई जाती हैं, चाहे वो रस्म व रिवाज के हवाले से हों, चाहे वो जगहों के हवाले से हो, चाहे वो उनकी वैल्यूज़ के हवाले से हों, ये वो चीज़ें हैं जो जनरेशन टू जनरेशन, नस्ल दर नस्ल ये चलती रहती हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं? कल्चरल हेरिटेज। Our country Pakistan is accordingly proud of its cultural heritage. पाकिस्तान के पास जो सकाफ़ती विरसा है वो बहुत ही कीमती है। पाकिस्तान is an ideological Islamic state, so the Pakistani culture is based on the Islamic way of life. क्योंकि पाकिस्तान जो है वो इस्लामी रियासत है, उसकी जो आइडियोलॉजी है वो इस्लामिक है, तो इसी हिसाब से पाकिस्तानी कल्चर की जो बेस है वो भी इस्लामिक वे ऑफ लाइफ के ऊपर ही कायम है, यानी तरीक़ाकार जो है उसके अंदर इस्लामी ही पाया जाता है। Islamic cultural heritage. Pakistan is an ideological Islamic state, so the Pakistani culture is primarily based on the Islamic way of life. ये इस्लामिक आइडियोलॉजी की बेस है पाकिस्तान की, इसीलिए इसके अंदर जो सकाफ़ती विरसा है वो भी क्या है? इस्लामिक लाइफ से ही रिलेटेड है। ऑल अदर इंग्रेडिएंट्स ऑफ कल्चर आर इंस्पायर्ड बाय इस्लाम। इसके जो जितने भी हिस्से हैं, जितने भी पार्ट्स हैं वो इस्लाम से इंस्पायर हैं। पाकिस्तानी कल्चर इज़ हाईलाइटेड बाय इट्स ग्रैंडर, सिंपलिसिटी एंड नोबल डीड्स एंड आइडियाज़। इसके अंदर जितनी भी चीज़ें पाई जाती हैं ना, वो नुमायाँ खुसूसियात उसकी सिंपलिसिटी है, ठीक है, और उसके जो पाकीज़ा ख़यालात हैं वो सब जो है इसके अंदर आ जाते हैं। ये इसकी खुसूसियात थी, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास आ जाती है आर्कियोलॉजिकल हेरिटेज। आर्किटेक्चर के हिसाब से अगर हम बात करें तो आर्किटेक्चर रिफ्लेक्ट्स द नेचुरल इंक्लाइनेशन एंड टेस्ट ऑफ अ पीपल। एग्रीकल्चर आर्किटेक्चर के हवाले से अगर हम बात करें तो हमें पता चलता है कि यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं उनका टेस्ट क्या है, उनका ज़ौक़ क्या है। मुस्लिम आर्किटेक्चर इज़ यूनिक एंड स्टैंड डिस्टिंक्ट, यानी मुस्लिम जो आर्किटेक्चर्स थे वो बहुत मशहूर रहे हैं फ्रॉम द हिंदू आर्किटेक्चर्स, और हिंदुओं के आर्किटेक्चर से बहुत ज़्यादा डिस्टिंक्ट हैं। द मुस्लिम बिल्डिंग्स आर स्पेशियस, ब्रॉड एंड वाइड, यानी इनकी जो बिल्डिंग्स हैं मुसलमानों की वो भी बहुत ज़्यादा ख़ास तौर पे चौड़ी और बड़ी हैं। द डोम ऑफ बिल्ट टू रेस्ट ऑन आ प्रोपोर्शनल आर्च, और उनका जो गुंबद होता है वो एक ख़ास शक्ल में बनाया जाता है, ये उनकी पहचान होती है। द डोम ऑफ मुस्लिम बिल्डिंग्स लुक्ड वेरी ब्यूटीफुल, और ये जो है मुसलमानों की बिल्डिंग की ख़ास खसूसियत है जो बहुत उनको खूबसूरत बना देता है। सम इम्पॉर्टेंट फेमस बिल्डिंग्स जो हमारी हैं वो कौन कौन सी हैं? शाही किला लाहौर वाला, टॉम ऑफ जहांगीर लाहौर में है, बादशाही मॉस्क लाहौर में है, और जामिया मस्जिद जो ठट्टा की है वो बहुत मशहूर है, शालीमार गार्डन जो है लाहौर है। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, ये मैंने कुछ चंद नाम लिख दिए हैं एक हेडिंग को कंप्लीट करने के लिए, वरना इसके आगे आप एटसेट्रा लिख दीजिएगा तो आपके पास बहुत सारे इसके अंदर नाम मौजूद हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है हेरिटेज इन फाइन आर्ट्स। फाइन आर्ट्स में क्या विरसा है हमारे पास? तो पेंटिंग्स है इसके अंदर। सबसे पहले जो आ जाती है, ये फाइन आर्ट्स की बात कर रहे हैं। द आर्ट ऑफ पेंटिंग हैज़ डेवलप्ड स्लोली इन द मुस्लिम ऑफ साउथ एशिया। साउथ एशिया के जो मुसलमान हैं ना उनके अंदर स्लोली स्लोली ये वाली पेंटिंग की तरफ रग़बत पैदा हुई। द मुग़ल रूलर्स वर वेरी फॉन्ड ऑफ पेंटिंग्स। जो मुग़ल के जो हुक्मरान थे, बादशाह थे, वो पेंटिंग्स के मुसव्वरी के बहुत शौकीन थे। द ट्रेडिशनल आर्ट ऑफ पेंटिंग ऑक्यूपाइज अ प्रोमिनेंट प्लेस इन द पीपल ऑफ पाकिस्तान। और ये जो आर्ट जब ये आगे बढ़ा और इसने मुसलमानों के अंदर भी एक अपनी जगह पैदा करी, तो फिर ये पाकिस्तान के लोगों में बहुत ज़्यादा मशहूर हो गया।
इसके बाद दूसरा हमारे पास फ़ाइन आर्ट के अंदर एक शोबा आ जाता है कैलीग्राफी का। द मुस्लिम टुक अ की इंटरेस्ट इन द प्रमोशन ऑफ कैलीग्राफी। कैलीग्राफी जो है मुसलमानों की वो सबसे ज़्यादा मशहूर है। इट्स मेन रीज़न इज़ देयर डीप लव ऑफ होली कुरान, यानी कुरान से हम जो जितनी मोहब्बत करते हैं ना तमाम मुसलमान, ये इसका आयनादार है कि जितनी ज़्यादा मोहब्बत वो कुरान से करते हैं उतनी ही मोहब्बत से वो उसके हरूफ को लिखने की कोशिश करते हैं और उसी को हम कैलीग्राफी की शक्ल में लिखते हैं। ड्यूरिंग दिस पीरियड मैनी काइंड्स ऑफ कैलीग्राफी प्रोग्रेस। अब आजकल के जो दौर है इसमें क्या हुआ है कि कैलीग्राफी की भी बहुत सारी काइंड्स आ गई हैं, बहुत सारी टाइप्स आ गई हैं, लेकिन बेसिक जो था ना वो ये हमारा कुरान से ही निकला है कि कुरान को ही हम लोगों ने कैलीग्राफी की शक्ल में लिखना शुरू कर दिया था। नेक्स्ट हमारे पास फ़ाइन आर्ट का जो शोबा है वो है हमारे पास म्यूज़िक, मौसीकी। द मुग़ल contributed a great deal to the promotion of music, and Pakistan has inherited musical traditions that go far back in history. यानी मुग़ल के दौर से जो है ये मौसीकी जो है बहुत ज़्यादा जो थी वो मशहूर थी कि मुग़लिया दौर से मौसीकी को बहुत ज़्यादा ना प्रमोशन मिली, और यही चीज़ आगे बढ़ बढ़ के हमारा एक हम कहते हैं ना लोकगीत, तो लोकगीत वगैरह जो है वो इसी हिस्से में आ जाते हैं कि ये हमारा एक सकाफ़ती विरसा है। इसका लास्ट पॉइंट है हमारा, और लास्ट पॉइंट है आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर। The Muslims' art of architecture was unique in every aspect. The architecture and sculpture, mosaic work, tile work, and paintings were called upon to build new mosques and places. यानी ये जो है हमने पहले पेंटिंग्स पढ़ा था, पेंटिंग्स के साथ साथ ये जो आर्किटेक्चर ने बहुत सारे नक्श निगार जो बनाए जाते हैं दीवारों के ऊपर, बिल्डिंग्स के ऊपर, और मोज़ैक वर्ड होता है, टाइल वर्क्स होता है, ये सारी इसकी फॉर्म्स निकल आई हैं और इन सब में जो है वो पाकिस्तान नंबर 1 जा रहा है। और बेहतरीन इनका जो सकाफ़ती विरसा है वो हमारे पास आर्किटेक्चर का और स्कल्पचर का आ जाता है। यहाँ हमारा ये एक जो शॉर्ट क्वेश्चन है ये हमारा यहाँ कंप्लीट हो जाता है, और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये नोट बनाने में आसानी होगी। आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, नोट अपने पास तैयार कीजिएगा, उससे इम्तिहान की तैयारी कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको बेहतरीन नंबरों से कामयाब करे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।